नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद के बारे में और ये उनके बायोग्राफी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो हम लोगों ने पहले डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उनका बर्थ, उनके स्कूलिंग, एजुकेशन, कैसे एक नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद में बदले, संत कैसे बने, जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे वो इंडियन कल्चर से कैसे अट्रैक्ट हुए, रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं उनके पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स से। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम मयंक पाठक, स्टूडेंट ऑफ रेवेंसा यूनिवर्सिटी एंड फैकल्टी एट पाठक जी एक्सीलेंस। मेरे बारे में सारी डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम लोगों ने ऊपर से इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, बर्थ एंड चाइल्डहुड, एजुकेशन, रामकृष्ण परमहंस भी हमने लिया था, ट्रांसफॉर्मिंग एज ए मॉन्क और वंडरिंग मॉन्क भी हमने देख लिया था। तो अब हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। लेट मी कम टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो कि 1893 में हुआ था और ये वही मोमेंट था जब स्वामी जी का इम्पोर्टेंस और उनका कद विश्व भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसका कारण यही था कि उन्होंने जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्पीच दिया था, शुरुआत किए थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन शब्दों से, और इस शब्द को बोल के उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों को एक सूत्र में बांध दिया था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को इनके स्पॉन्सर किया था खेतरी के राजा अजीत सिंह ने, और जब ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए गए थे तब ये होने वाला था जुलाई के अंत में, पर किसी कारणवश ये शिफ्ट हो गया सितंबर के अंत में। 11 सितंबर से ये शुरू हुआ और वहाँ जो इनके स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा ही फैबुलस थी। जब ये जुलाई में हुआ था तो ये वहाँ पे गए जुलाई के हिसाब से, और वो इतने ही पैसे लेके गए थे मात्र जितने में कि वो उसे अटेंड करें और वापस आ पाएँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कब तक रुकना पड़ेगा, क्या है। शिफ्ट होने की वजह से इनको 1 महीना वहाँ स्टे करना पड़ा, लगभग 1 डेढ़ महीने। कुछ दिन ये सड़क पे भी रहे थे, कहीं ठंड वहाँ पे जुलाई में भी पड़ती थी तो उन ठंड में रहते थे। अमेरिकन्स थे बड़े दयालु टाइप्स, उन्होंने इन्हें मौका दिया, अपने घासे दिया, कुछ लोगों ने खाने का प्रबंध भी किया और कुछ इनसे इन्फ्लुएंस्ड भी हुए। इसी बीच इन्हें मिली थी वो एक महिला मिली जो कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स करवा रही थी, उसके ऑर्गेनाइजर्स में से एक थी। तो उन्होंने इन्हें मौका दिया स्टेज पे आने का, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आए थे सब अपना नाम रजिस्टर्ड था उनका, सब स्टेज पे आए थे, तो कुछ कहीं से आइडेंटिटी थे इनकी। स्वामी विवेकानंद एकदम वैसे ही चले गए थे, उनके कोई उतनी ज़्यादा आइडेंटिटी थी नहीं, वो उसके पास कोई कागज़ था नहीं, कोई प्रूफ था नहीं, तो उनको मौका इन्होंने दिलवाया। और जब इन्होंने स्पीच दिया तब दुनिया को पता चला कि भाई कितने तेज इंसान हमारे बीच मौजूद हैं। इसके बाद इन्होंने इस स्पीच का इतना सक्सेस रहा कि इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांतिक सोसाइटी की भी गठन किया। उसके बाद ये लगभग 4 साल तक विदेश में ही थे, 4.5 साल। इसी बीच उन्होंने बहुत सारे लोगों को एनलाइटन किया। पहले तो उसमें ज़्यादातर वक्त उन्होंने अमेरिका में ही बिताया, जो न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, शिकागो में अलग अलग जगह अपनी स्पीचेस दिए, लोगों को एनलाइटन किया, वैदिक कल्चर के बारे में बताया, व्हाट इज़ इंडियन कल्चर, व्हाट इज़ हिंदुइज्म, सब कुछ बताया। और इतना सब कुछ करने के बाद स्वामी विवेकानंद जब वहाँ पे पूरा अपना इस्टेब्लिश कर चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका से अपना रुख बदला और इस ओर भी फोकस किए। ही ट्रैवल्ड इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और इन सब देश का उस समय का आप अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे तो उस समय हालत ये था ना कि यूरोप वाज सिटिंग इन ए लैंड माइन, मतलब यूरोप एक लैंड माइन पे खड़ा था या बैठा था, आप जो भी बोलिए। क्योंकि बाहर से देखने के लिए वहाँ बहुत शांति थी, मगर अंदर हर देशों के बीच सीक्रेट ट्रीटीज चल रही थी, आपस में बातें अलग ही हो रही थी। वो शांति का काल होके भी शांति का नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी हुआ था और कुछ समय बाद वहाँ पे वर्ल्ड वॉर देखने मिला, हमें रशियन रिवॉल्यूशन देखने मिला, जर्मनी में नाजिज्म, इटली में फासिज्म, सब कुछ देखने मिला था। तो उस हिंसक शांति वाले माहौल में, मतलब
शांति होके भी जो नहीं थी, उस माहौल में भी इन्होंने अपने डेसिबल्स बनाए। लोगों को वहाँ ऐसे स्पीचेस दिए कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया वॉर से बाहर के चीज़ें। इसके बाद इंग्लैंड में जब ये गए तो इन्होंने मार्गारेट नोबेल से मिला, जिसे बाद में सिस्टर नोबेलिया बोलते हैं। जर्मनी में गए तो मैक्स मूलर से मिले। ये लोग वो थे जो इन्हें रामकृष्ण मिशन इंडिया में शुरू करने में बहुत मदद किए थे। बहुत से लोग यूरोप में इनको इसलिए भी सुनते थे कि मजा था। बहुत से लोग इसलिए सुनते थे क्योंकि इंडिया का कोई रिलीजन का एक धर्म का ग्रंथ नहीं था, तो उनको कन्फ्यूजन था कि है क्या। कुछ के लिए ये आउट ऑफ चैप्टर वाला चीज़ था, तो जो कोर्स के बाहर की चीज़ें होती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए सुनते थे। और जो इन्हें सुनता था बहुत कोई अट्रैक्ट भी होते थे, तो इनको मानते थे। उसके बाद ये आए भारत वापस, बैक टू इंडिया एंड विजिट टू नॉर्थ। मार्च 25 1896 में ये इंडिया वापस आ गए, लगभग 3 साल के बाद। यहाँ आने के बाद चेन्नई में इनका स्वागत एकदम, मद्रास था उस समय, मद्रास वापस आए। साउथ में इनका स्वागत किसी भगवान से कम नहीं किया गया, क्योंकि वो तो वहाँ स्पीच दे के अपना प्रचार प्रसार में मग्न थे। उन्हें नहीं पता था कि भारत में उनका किस तरह का रिस्पेक्ट बन चुका है। उसके बाद उनका स्वागत जो हुआ, धीरे धीरे वो साउथ में बहुत सारे कैंपेन्स भी किए, लोगों को अट्रैक्ट भी किया, और बाद में ये पहुंचे कोलकाता 2 साल के बाद। 2 साल साउथ में बिताने के बाद कोलकाता, मतलब कोलकाता पहुंचे, और कोलकाता में भी कुछ समय बिताए। 2 साल साउथ में नहीं बिताए थे, बहुत लंबा दौर बिताए थे, लेकिन फिर कोलकाता पहुंचे। और कुछ समय बाद 1888 में इनको माता काली ने विजन दिया। जैसे मैंने बताया, इन्हें विजन्स आते थे बचपन से। इन्हें माता काली ने विजन दिया कि अब तुम्हें नॉर्थ में अपना परचम लहराना है, तो ये नॉर्थ को कॉन्कर करने निकल गए। और यहाँ पे कॉन्कर नॉट इन द सेंस ऑफ युद्ध, अपने वाणी से जीतने। और उसके बाद 1889 में इन्हें नॉर्थ का कैंपेनिंग शुरू किया। और नॉर्थ के कैंपेनिंग में इन्होंने लखनऊ, आगरा, अयोध्या, ऋषिकेश, वाराणसी, सब जगह गए। सबसे पहले ये वाराणसी गए थे, जहाँ पर इन्हें बाबू प्रणंद मित्र से भी मुलाकात हुई थी। इन्होंने कलकत्ता में 1888 में एक मंथली मैगजीन प्रबुद्धा भारत और एक गर्ल्स स्कूल की भी स्थापना की थी, जो निवेदिता गर्ल्स स्कूल था। ये इंडिया के उनके कुछ काम थे। इतने सब कुछ करने के बाद वो सेकेंड विजिट टू वेस्ट की तैयारी करने लगे। 1898 में उन्होंने डिसाइड किया फिर से वेस्ट जाने का, और वहाँ पे उन्हें कोलकाता से 1899 में फिर से भेज दिया गया। ये फिर 2 साल के लिए लगभग विदेश में थे। और ये एक तरह से इनके ज्ञान का रिवाइवल था। जितना वो सिखा के आए थे, ये वापस से, जैसे आपने एक पिक्चर आई थी दृश्यम, आपने देखा होगा कि लोग भले एक बार में भूल जाते हैं, लेकिन दोबारा अगर उनके दिमाग में वो चीज़ को डाल के आप आ जाओ तो आसानी से नहीं भूल पाते हैं। तो ये उनका वही वही देश गए, वही वही ज्ञान दिए, लेकिन लोगों के दिमाग में उन चीज़ों जो बता के आए थे उसे दोबारा से डाल दिया, जिससे जो ज्ञान के लोहे में जंग लग रहे थे वो वापस से धारदार हो गया। और वो उसके बाद इन्होंने बताया कि हिंदुइज्म क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, सब कुछ बताया वैसे ही जैसे पहले हुआ था। 1901 में ये वापस भी आ गए। और इसलिए इनका सेकंड विजिट ऑफ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने ही दिए गए फिलोसफी और नॉलेज को वहां जाके रिवाइव किया। स्वामी जी डायड इन द एज ऑफ 39 इन द बेलूर मठ। कोलकाता में जहाँ से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, वो एक्चुअली जगह का नाम था बेलूर, जो अब मठ हो चुका था। तो बेलूर मठ में ही इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जब सेकंड विजिट गए थे ये यूरोप की ओर और अमेरिका की ओर, तब भी इनके हेल्थ खराब था, मगर ये जानते थे, और इन्होंने अपने डिसिपल्स को बोला भी था कि मैं अपने 40वां जन्मदिन नहीं देख पाऊंगा, इसलिए ये गए थे। इनको उसके यहाँ पे जब यहाँ आए तो इनका मृत्यु का कारण क्या था? रप्चर ऑफ ए ब्लड वेसल इन द ब्रेन। इनके मस्तिष्क में इनका जो खून की नली थी वो फट गई थी, तो इस वजह से वो वहां से वापस आए। और जब इन्होंने अपनी अखंड समाधि ले ली, तो इनके सभी डिसेपल्स एकदम स्तब्ध थे, मौन थे, शांत थे। सबके मन में एक दुख था कि हमारे बहुत बड़े लीडर छोड़ के चले गए, बहुत ज्ञानी इंसान छोड़ के चले गए। लेकिन उस समय सबके मन में एक और भाव था कि एंजल्स नेवर डाई, फरिश्ते मरते नहीं हैं।
यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ था कैंसर से, इनका देहांत हुआ ब्रेन में ब्लड वेसल के रप्चर से। दोनों ही मेडिकल इश्यूज से मरे और दोनों ही बड़े तेज इंसान थे। और आप यही नहीं, बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो तेज इंसान थे उनको नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, इधर मेडिकल डेथ हुआ है और किसी ने शूट कर दिया या खुद सुसाइड किए हैं। तो बड़े महान इंसान थे। 1902 वो तारीख बहुत जुलाई 4 की थी, जो कि वो दुखद दिन था जिस दिन स्वामी विवेकानंद हमें छोड़ के चल गए। इनके बहुत सारी टीचिंग्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं और कुछ वर्क्स भी हैं, जिसके बारे में हम आपको पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के लिए फ़िलहाल इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इनके बारे में सबको जानना चाहिए। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।